हाय एवरीवन, दिस इज अमन राय। वेलकम टू स्ट्रेटजी कोडर्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे ईएमए प्लस डीएमआई स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पर आप फिर स्ट्रैटेजी के रिटर्न देख सकते हो। यहाँ पे आपको 400 के ऊपर का रिटर्न है, 23% का ड्रॉडाउन है लगभग, एंड 500 से ऊपर ट्रेड्स है, 37% का विन रेट है, 1.5 का प्रॉफिट फैक्टर है। ठीक है, और आप इसकी इक्विटी कर्व देख सकते हो। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, पहले हम इसके रूल्स वगैरह समझेंगे, फिर हम इसे कोड करेंगे, उसके बाद हम इसे अच्छे से बैक टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्ट्रैटेजी है, दो इंडिकेटर को कंबाइन करके हमने बनाया है। तो यहाँ पर हम ईएमए यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो ईएमए है और एक डीएमआई करके इंडिकेटर है। ये जो डीएमआई इंडिकेटर है ना, आप यहाँ पर इंडिकेटर्स में जाके अगर सर्च मारोगे तो आपको डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स, ये जो इंडिकेटर है, मिल जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें हमारे पास बेसिकली 3 लाइन होती है। तो ये जो सबसे ऊपर वाली लाइन है ना, ये जो है ये आपकी प्लस डीएमआई है। ठीक है, ये जो ब्लू वाली लाइन है, और जो ऑरेंज लाइन है ये माइनस डीएमआई है, और जो आपको रेड लाइन है ये एडीएक्स है। ओके, तो यहाँ पे इसको इस तरीके से हम यूज़ करेंगे कि जब प्लस डीएमआई जो है माइनस डीएमआई के ऊपर है, तो यहाँ पर हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड है। ठीक है, तो ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रही है। और अगर हमारे पास जो प्लस डीएमआई है, अगर वो माइनस डीएमआई के नीचे है, मतलब ये ऑरेंज वाली लाइन ऊपर है और ये नीचे है, ठीक है, तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड है। तो इस तरीके से हम इसको रखेंगे। और जो हमारा एंट्री पॉइंट होगा वो होगा ये पर्पल वाला मूविंग एवरेज। तो ये पर्पल वाला मूविंग एवरेज जो हमारा एंट्री पॉइंट है, अगर इसके ऊपर से क्रॉस होता है तो हम एंट्री लेंगे लॉन्ग के लिए, नीचे से होता है तो शॉर्ट के लिए लेंगे। और जो रेड वाला मूविंग एवरेज है, ये होगा हमारा स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, तो हम एक एंट्री एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लॉन्ग के लिए हमने क्या किया कि जैसे ही प्राइस जो है वो इस पर्पल वाले मूविंग एवरेज के ऊपर गया, वैसे ही हमने लॉन्ग एंट्री ली। और ये जो हमारा रेड वाला मूविंग एवरेज है, ये हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो जैसे ही इसके नीचे हमें क्लोज मिलता है, हम ले लेंगे लॉन्ग क्लोज, लॉन्ग को एग्जिट कर देंगे। ठीक है, एक शॉर्ट का एग्जांपल देख लेते हैं। शॉर्ट के एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर प्राइस जो है उसने पर्पल वाले मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉस किया, तो हमने यहाँ पे शॉर्ट एंट्री ले ली। एट द सेम टाइम जो हमारा एडीएक्स है, उसमें प्लस वाला नीचे है और माइनस वाला ऊपर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एंट्री ली, और ये जो रेड वाली लाइन है, ये हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो जैसे ही इसके ऊपर हमें क्लोज मिला, हमने ले लिया शॉर्ट को एग्जिट। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। अब इसका हम कोड कवर कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसको अच्छे से बैक टेस्ट कर लेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। इस वीडियो का जो सोर्स कोड है वो आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसके लिए बस आपको मोर पे दबाना है, देन यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। इसमें आप ज्वाइन कीजिए और आपको सारे कोड अवेलेबल रहेंगे वहाँ पर। तो कोड में यहाँ पर हमने लेंथ लिया है सिग्नल की, और यहाँ पे लेंथ ली है डीएमआई की, फिर ईएमआई की लेंथ ली है, और यहाँ पे जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाला ईएम है उसकी लेंथ ली है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो सेटिंग है ये डीएमआई के लिए जो हम यहाँ पे लेंगे, तो डीएमआई वो हमने इस तरीके से यूज़ किया, टीएर और डीएमआई ये 3 वैल्यू रिटर्न करता है, प्लस माइनस एन एडीएक्स। ठीक है, तो हमने इसको एज अ टूपल में ले लिया। फिर इसके बाद हमने ईएमआई ले लिया, फिर ईएमआई टीएसएल मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाला ईएमआई ले लिया। ठीक है, फिर जो हमारी लॉन्ग कंडीशन है उसमें हम लेंगे लॉन्ग एंट्री कब, जब टीयर और क्रॉस ओवर होगा किसका, क्लोज और ईएमआई का, मतलब जो क्लोज जो वो ईएमआई से बड़ा हो, ठीक है, और उससे पहले छोटा हो, ऐसा, तो उसको बोलते हैं क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर का मतलब कि देखिए, जैसे कि यहाँ पर प्राइस जो है वो पहले ईएमआई के नीचे था, ठीक है, फिर ईएमआई के ऊपर गया, तो इसको बोलते हैं क्रॉस ओवर। और अगर क्रॉस अंडर जो होता है वो इसका एग्जैक्ट अपोजिट होता है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो यहाँ पर हमने अगर क्रॉस ओवर है, ओके, क्लोज और ईएमआई का, प्लस जो है वो माइनस से बड़ा है। ठीक है, ये जो प्लस डीएमआई है माइनस डीएमआई से बड़ा है। ठीक है, एट द सेम टाइम ईएमआई जो है वो ट्रेलिंग एसएल से बड़ा है, तो मतलब कि हमारा ईएमआई का सीक्वेंस कुछ इस तरीके का है। ठीक है, ये जो ईएमआई पर्पल वाला ऊपर है, रेड वाला नीचे, तो हम लेंगे लॉन्ग एंट्री। और जो शॉर्ट एंट्री है, शॉर्ट एंट्री में हमने एग्जैक्ट अपोजिट लिया है, टीयर डॉट क्रॉस अंडर लिया है, माइनस जो है वो अगर प्लस से बड़ा है, ओके, और ईएमआई जो है वो अगर और ईएमआई टीएसएल से छोटा है, तो हम लेंगे शॉर्ट एंट्री। फिर लॉन्ग एग्जिट में क्लोज जो है वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए ईएमआई टीएसएल से, और जो शॉर्ट एग्जिट में क्लोज जो है वो ईएमआई से बड़ा होना चाहिए। तो बेसिकली हम यही कर रहे हैं, ओके, कि जो क्लोज प्राइस है वो अगर ईएमआई से बड़ा है और हम शॉर्ट ट्रेड में है तो हम इसको ले लेंगे एग्जिट। तो हम ये कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो लॉन्ग एंट्री है उसमें हमने यहाँ पे लॉन्ग एंट्री की जो हमारी कंडीशन है वो डाल दी, और अगर हमारे पास कोई भी ट्रेड ओपन नहीं है, बार स्टेट डॉट इज कन्फर्म्ड है, तो हम ले लेंगे क्या, हम ले लेंगे लॉन्ग एंट्री। ठीक है, शॉर्ट एंट्री में अगर हमारे पास शॉर्ट एंट्री है, स्टेडी डॉट पोजीशन साइज इज इक्वल टू 0, कोई भी ट्रेड ओपन नहीं है, बार स्टेट डॉट इज कन्फर्म्ड है, तो हम ले लेंगे शॉर्ट एंट्री।
फिर लॉन्ग एग्जिट लेंगे। लॉन्ग एग्जिट में अगर हमारे पास ट्रेड ओपन है, ठीक है, यहाँ पे स्टडी और पोजीशन साइज ग्रेटर देन 0, और लॉन्ग एग्जिट की जो हमारी कंडीशन है, ठीक है, कि क्लोज जो है वो ईएमए के नीचे आ गया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाली ईएमए, ओके, और बास ट्रेड ऑर्डर इज कंफर्म, मतलब कैंडल क्लोज हो गई है, तो हम ले लेंगे स्टॉप क्लोज, सॉरी, हम जो लॉन्ग एंट्री है उसको क्लोज कर देंगे, ठीक है, ट्रेड और क्लोज। फिर यहाँ पे इफ शॉर्ट एग्जिट है और अगर ट्रेड और पोजीशन साइज स्मॉलर देन 0 है, बास ट्रेड ऑर्डर इज कंफर्म है, तो हम ले लेंगे शॉर्ट क्लोज, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लॉटिंग क्या है, प्लॉटिंग में हमने यहाँ पे एडीएक्स को प्लॉट किया, फिर यहाँ पे डीएमआई को प्लॉट किया प्लस डीएमआई, और जो माइनस डीएमआई है उसको प्लॉट किया, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने ईएमए को प्लॉट किया, ईएमए को प्लॉट करने के बाद यहाँ पे हमने कलर दे दिया, लाइन विड्थ दे दी 2 की, और फोर्स ओवरले में हमने 2 रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स ओवरले क्यों रखा है, क्योंकि हमको जो मूविंग एवरेजेस है वो ऊपर प्लॉट करना है, ठीक है। अगर मैं फोर्स ओवरले को कुछ ना करूँ, फॉल्स रखूँ, तो वो यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा, अंदर नीचे प्लॉट हो जाएगा, तो ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमने जो फोर्स ओवरले है उसको ट्रू किया ताकि ये 2 मूविंग एवरेज जो है वो ऊपर प्लॉट हो, ओके। तो इस तरीके से ये जो हमारा कोड है ये काफ़ी छोटा है और यहाँ पे कोड हमारा ख़त्म होता है। तो अब ये स्ट्रेटेजी को जो हमें वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे सेटिंग्स में गए, प्रॉपर्टीज़ में गए, प्रॉपर्टीज़ में हमने यहाँ पे डायलॉग से स्टार्ट किया है और 75 क्वान्टिटी 75 का हमने लॉट साइज़ के हिसाब से रखा है, ठीक है, क्वान्टिटी। फिर यहाँ पे INR पर ऑर्डर जो है 150 रुपीज़ पर ऑर्डर हमने रखा है कमीशंस। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने मार्जिन लॉन्ग 0, मार्जिन शॉर्ट 0 रखा है, ठीक है। फिर इसको हम ओके करते हैं, तो यहाँ पर आप इसकी स्ट्रेटेजी की परफॉर्मेंस वगैरह देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 400% का रिटर्न है, 22% का ड्रॉडाउन है, 505 ट्रेड्स है, 37% विन रेट है एंड 1.5 का प्रॉफिट फैक्टर है, ओके। फिर यहाँ पे आप इसकी परफॉर्मेंस वगैरह देख सकते हो कि प्रॉफिट स्ट्रक्चर कैसा है, ओके। फिर आपने कमीशंस कितना पे आउट किया, फिर नेट कितना है, वो सब आप इस तरीके से देख सकते हो। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने लॉन्ग में कितना कमाया, ओके, और शॉर्ट में कितना कमाया, लॉन्ग में कितना प्रॉफिट है हमारे पास और शॉर्ट में कितना प्रॉफिट है। तो आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो कि लॉन्ग साइड ज़्यादा अच्छा रहेगा, शॉर्ट साइड ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर समझ लो शॉर्ट साइड में आपको नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है, ओके, और लॉन्ग साइड में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप वो लॉन्ग ओनली स्ट्रेटेजी भी बना सकते हो अगर नंबर ऑफ ट्रेड्स इनफ है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट फैक्टर है, प्रॉफिट फैक्टर लॉन्ग में कितना है, शॉर्ट में कितना है, ये सब कुछ बता रहा है, 1.5 का प्रॉफिट फैक्टर है। फिर आपने कमीशन कितना पे किया है वो अभी तो बता रहा है। फिर यहाँ पर बाय और होल्ड करते हैं, अगर आप सिर्फ बाय और होल्ड करते हो तो आपको कितना रिटर्न मिलता है ये वो बता रहा है, ओके। फिर यहाँ पे 60 रेशियो, शॉर्ट रेशियो, ये सब कुछ बता रहे हैं, देन ट्रेड्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर यहाँ पर जो हमारी मेन चीज़ है वो ये है एवरेज विन डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस, जो कि है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ये है 2.5, ठीक है, और जो हमारा विन रेट है वो 37% का है। सो ओवरऑल यही था स्ट्रैटेजी में, इसका कोड जो है वो आपको एज यूजुअल अवेलेबल रहेगा। कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू। आज के इस वीडियो में इतना ही, अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ चीज़ें कीजिए, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को अपने ट्रेडिंग ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू, ट्रेड सेफ।